तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं शिखा वर्मा और एटमी वुमनिया के नाम से मैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हूँ। तो आप सभी लोग मुझे वहाँ पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे मेरे जो भी चैनल होते हैं, लाइव मीटिंग्स होती हैं या वीडियोज़ होते हैं, वो सारे वहाँ पर आपको मिल जाएँगे, राइट? प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जो भी हो, आपको कंपनी के प्लान से रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस जो भी हो, आइदर आपका जो भी मोटिवेशनल सेशंस भी होते हैं, क्योंकि बीच-बीच में हम लोगों को डोज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। हम भटक जाते हैं राह से, तो सम टाइम हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन भी चाहिए होता है। तो उसके लिए भी हमने प्लानिंग करके रखी हुई है, हम लोग अपने ही चैनल पर आप लोगों के लिए वो सेशंस भी लेकर के आते हैं कि आपको किसी अदर मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं जाना पड़े। क्योंकि हम इतने बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है ना, तो यहाँ पर मैं तो यही समझती हूँ कि एटमी मतलब मुझे ब्रांडिंग भी करनी है, मुझे एडवर्टाइज़मेंट भी करना है, मुझे रिटेलिंग भी करनी है और मुझे अपने प्रोडक्ट की एक्सपीरियंस को भी शेयर करना है। टेस्टिमोनियल्स बतानी है, रिव्यू शेयर करने हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। और मेरे जो भी सेशन होते हैं, जो भी मैं अपनी मीटिंग्स करती हूँ, मैं फुल्ली अपने एक्सपीरियंस पर बेस करती हूँ, किसी की कही सुनी पे नहीं, किसी के सीखे सिखाए पे नहीं। किसी का जो मोटिवेशन होता है वो मुझे उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेटेड ज़्यादा रहती हूँ और इस सेल्फ मोटिवेशन का जो मेन रीज़न है, वो है मेरी कंपनी, मेरी एटमी कंपनी। बिकॉज़ ये कंपनी मुझे हर दिन एक चार्ज देती है, एक कहते हैं ना किक देती है कि मैं अपने आप को जनरेट कर सकूँ, अपने आप को उस चीज़ में मतलब इन्वॉल्व कर सकूँ। मुझे किसी अदर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पता नहीं लोग क्यों डिमोटिवेट हो जाते हैं, पता नहीं लोग कैसे डिफ्लक्चुएट हो जाते हैं, मुझे नहीं समझ आता क्योंकि मैं तो जब भी अपनी कंपनी को रीड करती हूँ, जब भी अपनी कंपनी को पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मुझे हर दिन एक नया चैप्टर उसमें जुड़ता हुआ दिखता है। तो यही है, ये बिज़नेस है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट भी करेंगी। लेकिन सही मायने में हमारा जो एटमी का सिस्टम है, वो आपको किस तरीके से काम करता है, आज हम उसके बारे में मीटिंग देंगे, जो कि है हमारा 864 सिस्टम। किसी भी कंपनी में जब हम काम करते हैं ना, तो कुछ उसके बेसिक्स होते हैं, कुछ उसके चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, एफिलिएटेड हो या ट्रेडिंग हो या आपका स्टॉक मार्केटिंग हो या कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस हो, वहाँ पर आपको बेसिक रूल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। और बेसिक रूल कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बेसिक रूल सिर्फ़ वो है जो हम और आप कहीं न कहीं नहीं करते। तो ध्यान से सेशन को सुनिएगा और आफ्टर सेशन मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी ज़रूर। क्वेश्चन ये करूँगी कि आप में से कितने लोग इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, राइट? तो 864 सिस्टम जो हमारी कंपनी का है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारी कंपनी ने हमें रेडीमेड बिज़नेस दे रखा है, तो भाई दे रखा है, कुछ गलत नहीं कहते हैं हम लोग। हमारी कंपनी ने हमें हर चीज़ दे रखी है और फिर भी अगर हम कंप्लेन करते हैं ना कि हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो दिस इज़ ओनली आवर फॉल्ट। अगर मैं कल को ये कहूँ कि मैं एटमी नहीं कर पा रही या एटमी बेकार है या जो भी है, मैं अगर ये कहती हूँ, दिस इज़ वन एंड ओनली माय फॉल्ट क्योंकि एटमी ने तो मुझे बहुत कुछ दिया। एटमी मुझे हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, राइट? एटमी मुझे बिज़नेस की सारी बेसिक्स सिखा रही है, एटमी मुझे कैसे काम करना है वो सिखा रही है। एटमी के सीईओ मिस्टर हेंगेल पार्क सर खुद अपने सेशंस लेते हैं, बिज़नेस प्लान समझाते हैं और वो टीम को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल्स भी देते हैं और आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है और क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसके बारे में भी बताते हैं। कंपनी की सारी जो डिटेल्स हैं, वो आपके पास आपके ऐप में इवन हमारे जो वेबसाइट है www.atomy.com/in उस पर पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको चीज़ों में दिक्कत आती है, तो आप अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से, जो भी आपका रेलेवेंट वो है आपका क्या कहते हैं ना
सोर्स है आपका, उससे आप पूछ सकते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, जो आपको इस बिज़नेस में लेकर के आया है, या जो आपको बिज़नेस में लेकर के आया है और उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उसके ऊपर या कोई भी ऐसा होगा ना, इन्फ्लुएंसर कोई ऐसा होगा जिससे आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये सही तरीके से बता रहा है, इसकी सारी चीज़ें अगर मैं सुनता हूँ या सुनती हूँ, तो मुझे अच्छा बेनिफिट होगा। तो उसके लिए सारी चीज़ें आपके ऐप में और आपके वेबसाइट पर मेंशन है। आपके पास पूरे शॉपिंग मॉल करके दे रखा है। आपको कहीं भी शॉप पर जाकर के अपने प्रोडक्ट को सेल करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास खुद का शॉपिंग मॉल है। आप लोगों को अपने शॉपिंग मॉल तक लेकर के आइए और फिर अपने बिज़नेस को कंडक्ट करिए। बट हाँ, जब भी आप अपने जो भी कंज़्यूमर्स होंगे, उन तक जाएँगे नहीं, तो वो आपकी दुकान तक आएँगे। सीधी-सी बात है कि अगर आपने दुकान खोली, मान लीजिए आप कोई बिज़नेसमैन ही हैं या कोई शॉपकीपर ही हैं, तो क्या हर दिन आप अपनी शॉप को ओपन नहीं करते हैं? क्या कोई घर बैठे-बैठे आकर के आपसे प्रोडक्ट लेकर के जाता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहाँ पे आपको कुछ रूल्स फ़ॉलो करते हैं, अगर आपकी अपनी दुकान है या अपना आपका बिज़नेस है, अगर आपका अपना बिज़नेस भी है ना, तो आपको क्लाइंट ढूँढने जाना पड़ता है। व्हेनेवर यू गो टू क्लाइंट, आपको उसके साथ बातचीत करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आपको वहाँ पर अपनी स्कीम समझानी पड़ती है, आपको वहाँ पर अपने बेनिफिट्स दिखाने पड़ते हैं, प्रॉफिट्स दिखाने पड़ते हैं। उसके जो भी क्वेरीज़ होती हैं, आप उसको भी सॉर्ट करते होगे, अगर आप एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन भी यहाँ पर अगर कोई बैठा हो तो भी। वो ये अगर मेरे से कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ता, मेरा तो अपना बिज़नेस है, बट व्हेन यू हैव स्टार्टेड, आपने ये सब काम किया होगा, तब जाकर के आज अपने बिज़नेस में सैटिस्फाइड है, राइट? दुकानदार की अगर हम बात करते हैं, तो दुकानदार अर्ली मॉर्निंग सुबह-सुबह जाता है, अपनी दुकान को शटर को खोलता है और फिर पूजा-पाठ जो भी वो जिस भी भगवान को वो मान रहा होता है, उसकी पूजा-पाठ वो करता है एंड देन अपने प्रोडक्ट्स के बारे में वो मार्केटिंग करता है। एडवर्टाइज़मेंट डिस्प्ले करता है, प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करता है, जो भी उसकी दुकान पे आता है, कुछ चीज़ें वो डेमो के लिए भी देता है, डेमो राइट लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, पैम्फलेट्स वगैरह रखता है या कोई दूसरा कंज़्यूमर या कस्टमर या जो भी मार्केटिंग प्लान वाला होता है, वो उसकी शॉप पर अगर टाई अप करता है, तो वो उससे कमीशन वगैरह बाँधता है, यानी ये सारी चीज़ें चलती हैं वहाँ। बैठे-बिठाए किसी को भी बिज़नेस नहीं मिलता है और एक बिज़नेस एस्टेब्लिश करने में चाहे वो छोटा से छोटा दुकान ही क्यों ना हो, आपका एक बड़ा अमाउंट लगता है। मिनिमम एक 50,000 का अमाउंट आप मान ही लीजिए। एक छोटी-सी स्मॉल शॉप भी अगर आप खोलने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप वो स्मॉल शॉप खोलते हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह चाहिए। मान लीजिए आपने दुकान नहीं खोली, आपने ठेला ही लगा रखा है, तो वो एक वुडन ठेला भी आपको चाहिए होगा। कम से कम 8-9 हज़ार, 5,000, 10,000 जो भी लग रहा हो। उसके बाद आप उस पर सामान रख रहे हो और फिर डोर टू डोर, गली टू गली आप घूम रहे हो ना, या अगर आप एक बड़े बिज़नेसमैन हो, तो आप अपने जिस भी चीज़ का आप बिज़नेस करने जा रहे हो, उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स सबसे पहले तो बनाने पड़ेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग आपको अपनी करनी पड़ेगी या कहीं से आप कुछ और ले आकर के सामान जैसे लाइक वेयरहाउस टाइप का कर रहे हो, तो उसके लिए भी तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, इन्वेस्टमेंट लगाओगे, मैन पावर लगाओगे, अकेले तो हैंडल कर नहीं सकते हो आप बिज़नेस। फिर उसका डाटा हैंडलिंग के लिए भी आपको अकाउंट्स का डिपार्टमेंट चाहिए, आपको उसकी मार्केटिंग के लिए भी मार्केटिंग हेड्स वगैरह चाहिए, आपको अगर अच्छी खासी ऑफ़िस वहाँ पर आपने डेवलप करी है, तो एचआर और उसके एम्प्लॉइज़ वग़ैरह भी चाहिए, इन सब का खर्चा भी है। यानी कि अगर आप होल ऑन देखो ना, तो कोई भी बिज़नेस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। बट उसमें भी अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग जैसा बिज़नेस मिल रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, कैसे होगा? वो भी हम बात करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब आप एटमी में जॉइन करते हो कोई आपको ₹1 भी नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट सबने जॉइन किया, जितने भी अभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, इन सब लोगों ने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइनिंग की है, सिर्फ अपनी केवाईसी देकर, राइट? यही काम आपके आगे भी आपको करना होगा। आप जिसको भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने बिज़नेस में अपने एज़ अ पार्टनर, उनको आपको यही काम कराना, राइट? अब बिज़नेस फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए
स्टार्टिंग में कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, ये भी मैं बता दूँ। स्टार्टिंग में आपको कुछ अमाउंट उसमें डालना पड़ेगा, बट हमारे यहाँ अमाउंट जब आप डालते हो, तो वो क्या हो जाता है आपका एक्सपेंडिचर होता है सेल्फ पे। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, जो कि आप मार्केट से ले रहे हो, केमिकल ले रहे हो, नुकसान कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं जान रहे हो और ना ही उससे कोई पॉइंट मिलता है आपको, बट यहाँ पे वो सारी चीजें आपको मिल रही है, राइट? जब आपको पसंद आया, आपने क्या किया, उसको आगे की ओर शेयर किया और वहां से लोगों के ऑर्डर उठाए और अपनी आईडी से प्रोवाइड करना शुरू किया। यानी कि जब आपको उस प्रॉफिट को अगर आप देखो तो पॉइंट भी मिल रहे हैं, और जब आप रिटेलिंग करते हो तो जो रिटेल प्रॉफिट से पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका जितना इन्वेस्टमेंट लगा उसमें वो काउंटेबल हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है। जितना लगाया था आपने अपने लिए उतने के प्रोडक्ट आपने जब बेच दिया तो वो एक तरह से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप एक अच्छे तरह से प्रोडक्ट्स के 100% यूजर होंगे। जितने भी प्रोडक्ट आपके पास हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करना शुरू करेंगे तो, राइट? अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा बेसिक सिस्टम, मैंने बताया रेडीमेड बिजनेस। रेडीमेड बिजनेस का मतलब क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा तो होगा ही नहीं। हमें कुछ सेटल नहीं करना है, हमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है। हमारे पास घर का एक छोटा सा कॉर्नर होगा जिसे आप अपना वेलकम पोजीशन बना सकते हैं, वहां पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले में रख सकते हैं कि आते जाते कोई भी हो वहां पर उस प्रोडक्ट को देख सकता है, राइट? एक छोटा सा घर का ही कोना आपको मिल जाता है, एक रैक हो जाता है, एक शेल्फ हो जाता है, कबर्ड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है? दूसरी चीज आपके पास हो रही है कि जब आपके घर में कोई आ रहा है तो उस चीज के बारे में डिस्कस करिए। डिस्कस कैसे कर सकते हैं, लाइक कैटलॉग वगैरह वहां पर आप रख सकते हैं, उसके पैम्पलेट्स वगैरह रख सकते हैं, जस्ट अ मार्केटिंग प्लान, राइट? फिर आपका जो भी आपके लोग आ रहे हैं, आपका हो गया कि लेस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो घर है तो भाई कोना होगा ही, वहां पे आप इस काम को कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट सैंपल के रूप में जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनको आने वाले जो भी हैं उनसे डिस्कस जरूर करें। हेजिटेट क्यों करना है, जब बिजनेस कर रहे हैं तो हेजिटेशन हटानी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा। बातों बातों में अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना पड़ेगा। खुद को ब्रांड बनाना है ना, तो खुद को डिस्प्ले करना पड़ेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट की यूजर हूँ। और तब होगा आपका सही मार्केटिंग, सही बिजनेस ब्रांडिंग, और तब जाकर के आपका बिजनेस ऑटो मोड पर धीरे धीरे जाए। इस तरह से आप अपने बिजनेस को रेडीमेड बिजनेस कह सकते हैं। कुछ भी आपको एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं करना, हमारी कंपनी सारी चीजें आपको दे रखी हुई है। कुछ भी आपको सेमिनार्स वगैरह में जाकर के अलग से कुछ भी नहीं करना, अलग से सेमिनार के लिए आपको कुछ एक्सपेंडिचर नहीं लगाना है। कंपनी टाइम टू टाइम अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जगह जगह वन डे सेमिनार और सक्सेस एकेडमी वगैरह भी ऑर्गेनाइज करती रहती है, साथ ही साथ कुछ वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करती है। आप उसको यूज कर सकते हैं, उन सेमिनार्स में अपने लोगों को लेकर के जा सकते हैं और खुद भी सबसे पहले वहां पर जाकर के ट्रेंड हो सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ही ट्रेंड होना पड़ेगा, जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी ना, मिसलीड करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो अगर सही मायने में अपने जीवन को सफल बनाना है तो एटमी को डेप्थ तक समझना पड़ेगा कि एटमी की स्ट्रेटेजी क्या है। अदरवाइज 10 दिन करोगे, 2-3 महीने करोगे, 6 महीने करोगे, 2 साल तक करोगे, फिर भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो छोड़ करके भाग जाओगे और खुद भी जाओगे और कई सारे लोगों का भविष्य भी आप लेकर के डूबोगे, बिकॉज आपने समझा ही नहीं। आपने सिर्फ उसको एक प्लान समझ करके काम किया था कि मुझे इससे इतनी इनकम आएगी, मुझे यहाँ पर 4,000 से लेकर के 80,000 तक मैं कमा सकता हूँ। जब आपने उस हिसाब से मेहनत नहीं करी, नहीं मिलेगा तो फिर भाग जाओ, राइट? तो वो मेहनत कैसे करनी है, मेहनत करने के लिए बेसिक्स क्या है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे 864 सिस्टम की। हमारी कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया हमारा एक सिस्टम तैयार करके रखा है, जिसे हमने नाम दिया है 864। ना सिर्फ हमने नाम दिया है, बल्कि हमारी कंपनी ने ही उसको हम लोगों से इंट्रोड्यूस किया है। दैट इज 864 का सिस्टम। अब ये 864 का सिस्टम है क्या भाई? अब 864 का जो सिस्टम है वो है कि अगर हम इसमें कुछ बेसिक जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। ये 8 स्टेप ऑफ सक्सेस क्या है? इस 8 स्टेप ऑफ सक्सेस में जो पहला है दैट इज, अगर आप
गोल सेट करते हैं, जीवन में कोई भी काम आप कर रहे हो, आपने एटमी ही जॉइन किया, अपना डॉक्यूमेंट ही दिया होगा तो कुछ सोच के दिया होगा कि बस ऐसे ही किसी ने माँगा और दे दिया। और अगर ऐसे ही किसी ने माँगा दे दिया तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने जान के समझ के अपना पैन नंबर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपकी ज़िंदगी में, अपना आधार कार्ड जो कि आपकी आइडेंटिटी एड्रेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आपने वो दिया है, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर किसी को दिया है जानते-बूझते, तो कुछ न कुछ तो लक्ष्य बनाया ही होगा, कुछ न कुछ तो ड्रीम सजाया ही होगा। वो ड्रीम हमेशा अपनी आँखों में भर के रखिएगा कि आपने एटमी जॉइन क्यों किया है। तो अपना एक गोल सेट करके रखना। टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करनी है। क्या बात करनी है? कैसे बात करनी है? किस तरह से बात कर पाओगे? वो तब आप कर पाओगे जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करोगे। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है? प्रोडक्ट के बारे में हर एक व्यक्ति को बताना है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उसका ये फ़ायदा हो रहा है, या मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मुझे इससे ये फ़ायदा मिला है। वो चाहे आपका हेयर केयर हो, चाहे वो आपका स्किन केयर हो, वो आपका हेल्थ केयर हो, व्हाटएवर द रेंज यू आर यूजिंग एट दैट टाइम। लेकिन बिना यूज़ किए अगर आप बिज़नेस को प्रमोट करना शुरू करेंगे, तो जल्द ही धाराशायी होंगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने किसी शिखा वर्मा की मीटिंग को सुन रखा है, आपने किसी दूसरे लीडर की मीटिंग को सुन रखा है, उन्होंने बताया था कि ये फ़ायदा करेगा, तो हाँ, फ़ायदा करेगा, आपने दूसरे को रिकमेंड किया। सो बेटर कि एक अच्छा पॉज़िटिव रिज़ल्ट अगर आप चाह रहे हैं, तो पहले उस प्रोडक्ट को यूज़ करिए। जो भी प्रोडक्ट आपको दूसरे को रेकमेंड करने में आसानी हो, लाइक आपको लगता है कि आपके आसपास में स्किन केयर की प्रॉब्लम है, तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए, या अपने जो भी मेंटर हैं उनसे पूछिए कि जिन लोगों ने यूज़ किया उसका रिज़ल्ट कितना है? जिन लोगों ने यूज़ किया क्या उसकी कोई टेस्टिमनी है? क्या कोई उसका रिव्यू है? और फिर उसको लेकर के अपने जो भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनसे बात करें। लेकिन बिज़नेस में गोल लेकर के आए हैं तो प्रोडक्ट यूज़ करने होंगे, प्रोडक्ट पे बात करनी भी होगी। मैं कैसे बात करूँगी, वो क्या सोचेंगे? कहते हैं ना, वो क्या सोचेंगे वो भी हम ही सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे? सो लेट इट बी, उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि वो क्या सोचेंगे, वो उनका टेंशन है। हमें क्या करना है, हमें एक अच्छी चीज़ को अपने लोगों को प्रोवाइड करना है। फालतू की गॉसिप ट्रांसमिट करते हैं, देश में सरकार ने ये किया, देश में सरकार ने वो किया, ये अच्छा कर रही है वो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। उसकी सिर्फ नॉलेज रखिए क्योंकि देश में क्या हो रहा है वो भी ज़रूरी है, बट जिस चीज़ से आपका गोल डिसाइड किया है आपने, जिस चीज़ के लिए आपने अपना गोल डिसाइड किया है, उस चीज़ पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेक फ़ोन कॉल्स। अब जब आपने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया है ना, तो अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी आपके बिलवेड वन्स हैं, उन लोगों से फ़ोन कॉल पर बात करिए कि भई मैंने ये प्रोडक्ट, एट लीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। वो हाँ करते हैं, ना करते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, अपने घर के, अपने आस-पास के, अपने नियर बाय लोगों के हर एक सदस्य को ये पता होना चाहिए कि शिखा वर्मा एक एटमी नाम के साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स में डील करती है, और वो इस बिज़नेस को कर रही है क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स जो हैं 100% हर्बल हैं, नेचुरल हैं, ऑर्गेनिकली ग्रोन हैं, रिसर्च बाय कैरी हैं और मैन्युफैक्चर्ड बाय कोलमार बीएनएच। तो ये जो डिस्प्ले है ना, ये हर एक व्यक्ति तक होना चाहिए कि अगर वो आपका व्हाट्सएप भी जान रहा है ना, तो वो ये जान रहा है, करेगा या नहीं करेगा यूज़ वो उनका मैटर है। लेकिन अगर वो आपका व्हाट्सएप ओपन करेगा ना, तो उसके दिमाग में होगा कि आज ये कुछ दूसरा प्रोडक्ट डाली होगी। कहीं इसने एटमी तो नहीं डाला? एक उसके अंदर फ़ियर भी आना चाहिए। कोई मैसेज अगर आप ड्रॉप भी करते हो ना, तो वो पहले ये सोचे कि ऐसा तो नहीं एटमी, बिकॉज़ कहते हैं ना, कम से कम सोच तो रहा है। तो अगर वो आपके मैसेजेस को पढ़ रहा है, आपके स्टेटस को देख रहा है, दैट मीन्स कि वो आपको नोटिस कर रहा है कि आप कर क्या रहे हो, और ये तभी होगा जब आप उसको बताओगे।
तो अपने घर के हर एक व्यक्ति को, हर एक सदस्य को इस चीज़ के बारे में बताइए ज़रूर। दूसरी चीज़, जब भी आप बताएँगे तो यकीन मानिए उसमें से 1% लोग ही आपकी बात को सीरियसली लेंगे, 99.9% या 99% ही अगर हम लेकर के चलते हैं, दे आर नॉट गेटिंग सीरियस टुवर्ड्स यू। वो सिर्फ़ यही कहेंगे, "अरे! तुमने भी यही शुरू कर दिया? तुम भी ये करने लगी? अरे ये सब बेकार होता है, इतने लोग तो करके चले गए, अब तुम शुरू की हो। ये बाहर की कंपनी है, इंडिया में क्या कंपनी की कमी है? खुद नहीं कर रहे कुछ, दूसरे को करने भी नहीं देंगे।" तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ़ एक काम करना है, अपने कान में रुई लगानी, राइट? और अपने काम को करते रहना है। मेकिंग लिस्ट्स, लिस्ट बनानी है उन लोगों की सबसे पहले कि जिनको आपको इस चीज़ के बारे में बताना है। आपको लगता है कि आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम्स है। लिस्ट ऑफ मेकिंग प्रॉब्लमैटिक पर्सन। प्रॉब्लमैटिक पर्सन लाइक किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को हेयर की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है। उन सारे लोगों की लिस्ट बनाइए और एनी हाउ उनके कॉन्टैक्ट में आइए और उनको डिस्प्ले करिए कि मेरे पास ये सप्लीमेंट्स हैं। चॉइस इज़ देयर कि वो यूज़ करते हैं या नहीं, बट एक बार बात तो करते हैं, क्या पता वो भी आपका वेट कर रहे हों कि हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट आए जो हमें सही कर सके। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा थके-हारे हो चुके हों, इतनी जगह दवाई, इलाज सब कराने के बाद, फिर उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो सिर्फ़ एटमी के प्रोडक्ट को भी एक बार यूज़ करके देखें, तो क्या पता ऐसा हो जाए। हो सकता है इतने सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे अलग-अलग सप्लीमेंट्स को यूज़ करने के बाद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला और फिर आपके पास जब वो आ रहे हैं तो उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाए। तो ऐसे लोगों की क्या करनी है हमें लिस्ट बना कर के रखनी है। बताना सबको है, करे चाहे ना करे, दे आर देयर चॉइस, राइट? तो आपको उस हिसाब से अपने काम करने हैं। नेक्स्ट आपको करना है बिज़नेस प्लान शो करना। एक्सप्लेन बिज़नेस, क्या करना है? लोगों को बिज़नेस एक्सप्लेन करना है। अब जब 100% लोग को जब आपने बता दिया, आपको लगता है कि मैंने अपने सारे लोगों को बता दिया, तो ठीक है। कुछ लोग उसमें से प्रोडक्ट के लिए आपसे जुड़ेंगे, कुछ बिज़नेस के लिए जुड़ेंगे। लेकिन मैं यकीन बताऊँ आपको, जो प्रोडक्ट के लिए जुड़ेंगे वही आपके लॉयल बेस कंज्यूमर बेस बनेंगे। जो सिर्फ़ बिज़नेस के पर्पज़ से आपके पास आएँगे ना, जो बिज़नेस के अमाउंट को देख कर के आपके पास आएँगे ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। ये लिख लीजिए। तो बेटर है कि कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में कंज्यूमर बेस तैयार करने की। और जब कंज्यूमर बेस लोग प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करेंगे एंड देन दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड टू योर इनकम कि भाई शिखा आप ये कर रहे हो, तो आपको इससे कितनी इनकम हो रही है या आप ये क्यों कर रहे हो? देन यू विल हैव टू स्टार्ट टू एक्सप्लेन बिज़नेस प्लान टू देम। कि भई ये काम है, मैं इसमें इस तरीके से टीम बिल्ड करती हूँ, मेरा बाइनरी लेग सिस्टम है। मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया है, क्वेरी की है, जो कि नासा के बाद सेकंड एटॉमिक एनर्जी रिसोर्स है और कोलमर बीएनएच जो कि दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है, जिसके 500 से अधिक ग्लोबल क्लाइंट्स हैं और बेहतरीन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, ब्यूटी एंड हेल्थ में एक्सपर्टीज़ है इसका। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे प्रोडक्ट की है और अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं, तो अगर आप एटमी में अपने आप को जॉइन कराते हो और अपने साथ अपने लोगों को बाइनरी लेग सिस्टम पे मतलब सिर्फ़ 2 लोगों को अपने बिज़नेस को प्रमोट करना शुरू करते हो और हर एक व्यक्ति केवल 2-2 लोग को प्रमोट करना शुरू करता है ऑनेस्टली, जो एक अच्छे यूज़र्स होंगे। तो यकीन मानिए बिज़नेस में कोई भी लेट नहीं होगा और व्यक्ति जल्दी इनकम पर पहुँचेगा, राइट? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने बिज़नेस को एक्सप्लेन करना है कि भई ऐसा-ऐसा हमारा सिस्टम है। अगर आपका 3-3 लाख पॉइंट अगर आप सेल्फ पे 10,000 पे हो तो ₹1,321 मिलता है। अगर 3 लाख पे सेल्फ करते हो तो 3-3 लाख की मैचिंग पे आपको 3,964 मिलता है। अगर आप 7-7 लाख की मैचिंग पे आते हो हर दिन पे तो आपका 7,928 मिलता है। यही आपका 15-15 लाख पे होता है, 15,000 के समथिंग पे। फिर आपका वहाँ पर 24 लाख पॉइंट होता है और 24 लाख पॉइंट ही आपको लास्ट करना है। अपने पूरे जीवन पर्यंत में आपको 24 लाख पॉइंट लास्ट करना है
उसके बाद सिर्फ आपको अपनी आईडी पर हर एक साल कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद करके अपनी आईडी को एक्टिव रखना है और फिर अपने नीचे के लोगों को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है? जो काम कर रहे हैं उनको एक्टिव करना है, जो नहीं कर रहे हैं उनको एक्टिव करने की कोशिश करनी है। आप किसी के भाग्य विधाता नहीं है कि आप हर किसी को जागृत कर लेंगे, तो बेटर है कि डिमोटिवेट ना होइए और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए कि एटलीस्ट मैं तो काम कर रहा हूँ ना। मैं अपने 2-2 लोग को एक्टिव कर सकता हूँ और यही मोटिवेशन आपको अपने लोगों में रखना है कि हर एक व्यक्ति अपने लाए हुए 2 लोगों को एक्टिव करता रहे। और यदि हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने लाए हुए 2 एक्टिव लीडर्स को लेकर के भी काम करता है, जो उसके एक लेफ्ट में और एक राइट में होंगे, तो आपकी टीम नेचुरली आपकी धीरे-धीरे मल्टीप्लाई होती जाएगी और सब एक्टिवली काम करेंगे। लेकिन 2 से ज़्यादा ही आपके कॉन्टैक्ट होते हैं और उन 2 से ज़्यादा लोगों पर ही जब हम काम करना शुरू करते हैं, तो फाइनली हमें एंड रिज़ल्ट क्या मिलने लगता है? बहुत सारे लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ दूर तक आपका साथ देते हैं और बहुत सारे लोग काफ़ी दूर तक आपका साथ देते हैं। उसके बाद कोई एक अनजान-सी हवा आती है, उसको कहती है कि तुम इतने दिन से कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो ये एक बिज़नेस प्लान है, इसमें ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट हम अगर सेल करते हैं, तो हमें इंस्टेंट बिज़नेस मिलता है। और बंदा क्योंकि बिज़नेस देख कर के आया था, तो वो आपके टीम से उड़न-छू हो जाता है, राइट? बहुत सारे लोगों को ये चीज़ सुनने मिला होगा, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ सुनने मिलेगी। तो यकीन मानिए, ये वही लोग होते हैं, जिन्हें लाइफ़ में कुछ भी गोल सेटिंग नहीं है और ये स्टेबल रहना नहीं जानते हैं। और या तो ये इतने ज़्यादा एम्बिशियस हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली सिस्टम बेस्ड वर्क करने में समय लगता है और एक सिस्टम को डेवलप करने में सिस्टमैटिकली काम करना हो। तो जो लोग इंस्टेंट इनकम के चक्कर में निकलते हैं ना, वो इंस्टेंटली डिसअपीयर भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखें क्योंकि ये ना खुद काम करते हैं, ना आपको काम करने देंगे, राइट? तो कोशिश करिए कि बिज़नेस प्लान अपने एंड से हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए कि आप हमेशा ज़ीरो से शुरुआत करने की कैपेसिटी रखें, चाहे आपकी टीम का कोई लीडर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, डज़न्ट मैटर। आप सेल्फ कैपेबल होने चाहिए। वो तभी होगा जब आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होगा, आप कंपनी को 100% जानने की कोशिश करते रहेंगे और अपने बिज़नेस प्लान में 100% एक्टिव यूज़र के तौर पर काम करेंगे, एक्टिव स्पीकर होंगे कि आप कंपनी की हर एक चीज़ के बारे में अपने किसी भी टीम लीडर की कोई भी क्वेरी हो तो उसे सॉल्व कर सकें। और यही प्रॉब्लम सॉल्वर आपको अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को बनाने की कोशिश भी करनी। उसके लिए आपको अलग-अलग तरीके से उनको कनेक्ट करना होगा, उनको ज़ूम अटेंड कराना होगा, उनको प्लान देना होगा, उनको उनके ऐप से, वेबसाइट से कोरिलेट कराते रहना पड़ेगा समय से समय, राइट? फ़ॉलो अप, जब आपने किसी से बात कर ली तो उनका फ़ॉलो अप भी करिए। जिनको प्रोडक्ट दे दिया उनसे भी बातचीत करिए कि भाई आपका प्रोडक्ट रिज़ल्ट कैसा था? आपने प्रोडक्ट यूज़ किया तो उसका आपको बेनिफिट कैसा मिला? क्या आप इसको और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? क्या हम आपके और लोगों के साथ बात करके इस प्रोडक्ट को उनको भी बेनिफिट दिला सकते हैं? इस तरह का फ़ॉलो अप करना चाहिए। नॉर्मली लोग प्रोडक्ट दे करके भूल जाते हैं या सो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी टीम नहीं चल रही है। हमारा अपलाइन साथ नहीं दे रहा है। अपलाइन ने हमें दिया क्या है? अपलाइन ने हमें एक भी जॉइनिंग नहीं दी, उनसे पॉइंट नहीं निकलवाया। तो यकीन जानिए ये लोग ज़्यादा दिन तक सक्सेस नहीं होंगे। ये वही लोग हो रहे हैं जैसा मैंने आपको अभी पिछले उसमें बताया। तो अपने लोगों को जिनको भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उनका फ़ॉलो अप क्यों नहीं करते हैं? फ़ॉलो अप करिए, उनसे पूछिए कि जो प्रोडक्ट उनको यूज़ करा था उसका रिज़ल्ट कैसा है? कई बार होता है कि हम प्रोडक्ट दे तो देते हैं, बट जिसको दिया है वो सही से यूज़ ही नहीं कर रहा होता। आपने बोला है उसको 4 बार हेयर टॉनिक लगाने, वो 1 ही बार लगा रहा है। फिर आप 3 महीने के बाद उससे जाते हो कि बाल सही हैं, ग्रोथ हो रही है? वो कहेगा कहाँ जी, बाल ही नहीं आ रहे हैं। तो भई जिस दिन आपने दिया उसके दूसरे-तीसरे दिन आपने कॉल करके पूछा कि भाई लगा रहे हो कि नहीं सही से लगा रहे हो? मैंने आपको 3 से 4 बार बोला है हेयर टॉनिक को अप्लाई करने के लिए, जेंटल मसाज करने के लिए, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 6 महीने भी बाद आप उससे मिलोगे कि भई हेयर टॉनिक ऑर्डर करना, नहीं अभी रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? जब आप किसी प्रोडक्ट को 3 से 4 बार अप्लाई करना है, तो वो प्रोडक्ट आपका 6 महीना कैसे जा रहा है अगर उसकी कैपेसिटी 300 एमएल की है और वो लिक्विड फॉर्म में है तो?
चलो जी, कंसंट्रेट फॉर्म में है तो भी मैं समझ लूँगी 7 से 8 महीने हमारा शैम्पू चल जा रहा है। हमारे क्रीम प्रोडक्ट्स जो हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो चल रहे हैं हमारे 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। बीबी क्रीम तो हमारा साल-साल भर तक चला जा रहा है। बट जो लिक्विड अमाउंट में आपके प्रोपोर्शंस हैं लाइक आपका मिस्ट हो गया, रोज़रेन मिस्ट हो गया, आपका हेयर टॉनिक हो गया, ये सारे प्रोडक्ट आपके 2 महीने से 3 महीने से ज़्यादा कैसे चले जा रहे हैं? दैट मीन्स कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो और जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो फॉलो ऑन ज़रूरी है कि जिसको भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसको भी आप बिज़नेस समझा रहे हैं, उसकी कोई क्वेरी तो नहीं है, उसका कोई डाउट तो नहीं है, वो प्रोडक्ट सही से यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है और कहीं न कहीं ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही हमें आगे चल के कंप्लेन करने में मजबूर करती है। और फिर कंप्लेन हमारी क्या होती है? वही घिसी-पिटी होती है, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसने साथ देना छोड़ दिया, ये है, वो है। सही मायने में एक बार खुद पे झाँक करके देखिएगा कि आप भी अपलाइन हैं, क्या वही काम आप अपनी डाउनलाइन को दे रहे हैं? जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन आप अपने अपलाइन से करे बैठे हैं? और अगर दे रहे हैं, तो फिर अपलाइन से एक्सपेक्टेशन की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए कभी। बिज़नेस तो स्मूथली चलना चाहिए क्योंकि आप एक अच्छे मेंटर हो। चलो जी, आपका अपलाइन बेकार है, बट आप तो अच्छे हो ना, फिर काहे का कंप्लेन? लेकिन नहीं, ये चीज़ हमारी लाइफ में एक मेंबर पर परमानेंट मेंबर की तरह है, कंप्लेन, कंप्लेन, ऑलवेज़ कंप्लेन, राइट? तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए, अपना काम खुद से करने की हिम्मत रखिए और खुद को एक पोटेंशियल लीडर बनाने की कोशिश करिए। डुप्लीकेशन मैंने बताया कि जब आप जुड़ते हो, आप अपने साथ 2 व्यक्तियों को स्पॉन्सर करते हो और वही काम आपको उनसे भी बोलना है कि अपने साथ 2 लोगों को स्पॉन्सर करें। और यदि व्यक्ति उसी काम को बहुत ही तरीके से करना शुरू करे ना कि मैंने जो 2 लोगों को जॉइन किया वो अच्छे यूज़र हों, अच्छे यूज़र मतलब क्वालिटी यूज़र। क्योंकि भाई देखो, प्रोडक्ट हमारा ब्रांडेड है, तो अब आप किसी विको टर्मरिक लगाने वाले से या फेयर एंड लवली लगाने वाले से लोगों को अगर आप अपने प्रोडक्ट को देने जाएँगे ना, तो वो नहीं लेगा, बिकॉज़ वो फेयर एंड लवली एंड टर्मरिक में ही सैटिस्फाइड है। उसको उससे ही खुशी मिल रही है, उसकी इतनी अच्छी खुशबू उसको कर रही है। लेकिन अगर उसी जगह आपका कोई पर्सन है जो पिगमेंटेशन से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसको रिंकल की प्रॉब्लम है, जो समय से पहले बूढ़ा होता दिख रहा है और वो उसके लिए अच्छे प्रोडक्ट्स को ढूँढ रहा है, आप उन तक पहुँचने की कोशिश करिए जिन्हें एक्चुअली क्वालिटी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। जो जा कर के प्लास्टिक सर्जरी तक कराने के लिए, बोटॉक्स तक कराने के लिए तैयार हैं, उन लोगों तक पहुँचिए कि भई प्लास्टिक सर्जरी इज़ एन अल्टीमेट ऑप्शन, उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसका नुकसान कितना हो सकता है। बोटॉक्स इज़ अ एंड ऑप्शन आपके लिए, पर उसके पहले एक बार हमारे प्रोडक्ट पे आप यूज़ करके देखो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा और नहीं मिलता है, तो फिर आप अपना अल्टीमेट ऑप्शन लो ना, कर लो अपना सर्जरी ही करा लो, प्लास्टिक सर्जरी ही करा लो। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको डुप्लीकेशन में हेल्प मिलेगी कि जो काम आप खुद कर रहे हैं ना, वही अपनी टीम से भी कराने की कोशिश करिए। उनको वो वैल्यू समझाने की कोशिश करिए कि भई जितनी मेहनत मैं आपके साथ करने को तैयार हूँ, वही मेहनत आपको अपने लोगों के साथ करानी। अगर डुप्लीकेशन सही मायने में होने लगेगा ना, तो टीम आपकी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 होने लगी। और अगर आप 1 महीने का कैलकुलेशन निकालेंगे ना, तो ये आपको दिखेगा कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। हर एक लेवल पर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा और आप देखिएगा कि 30th लेवल पर 30वीं लेवल पर जाते-जाते आपके पास कितने सारे लोग हो जाएँगे। लेकिन यदि डुप्लीकेशन सही से होगा तो। 30 दिन में डुप्लीकेशन का मतलब है हर दिन 2 व्यक्तियों का जुड़ना और अगर हर दिन 2 व्यक्ति नहीं जुड़ रहे हैं, तो जो डुप्लीकेशन आप कॉपी में देख रहे हैं ना, वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है? हर एक व्यक्ति को 2-2 अपने नीचे लोगों को तैयार करना है और उनसे भी वही 2 लोगों को रेगुलर बेसिस पे डुप्लीकेट करने की बोलना है। तो टीम इज़िली बिल्ड भी होगी और क्वालिटी टीम बिल्ड होगी।
और किसी को भी प्रेशराइज़ ना करिए कि वो जुड़ते ही मास्टरशिप ले ले या कुछ भी। उनको सबसे पहले ये बोलो कि आप कंज़्यूमर बनो 100% एंड देन आप अपने बिज़नेस को समझने की कोशिश करो और तब किसी तीसरे व्यक्ति को समझाने जाओ। लेकिन लोग यहाँ पे अपने आप को सुपरस्टार समझने लगते हैं। प्रोडक्ट आज यूज़ किया, थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ, तुरंत बताने चल देते हैं। तो उसके यूएसपी पॉइंट्स आप जानिए, आपके प्रोडक्ट्स को पहचानिए। कम से कम जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि कम से कम 2, 4, 6 महीने प्रोडक्ट को यूज़ करने की सलाह दीजिए अपने लोगों को। तब उन्हें वो मास्टरशिप वाला लेवल दिखाइए। पहले उनको सिर्फ इतना बताइए कि आप इतने से ही अपनी मैचिंग इनकम जो कि पर मंथ आप 4,000 से लेकर के 80,000 तक उठा सकते हो, उस पर फ़ोकस करो। उसको इकट्ठा सब्ज़-बाग दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि 10 लोग आपके लेफ्ट में और राइट में होंगे तो आप सेल्स मास्टर बन जाओगे, डायमंड मास्टर हो जाओगे, फलाना हो जाओगे, ढिमाका हो जाओगे। उसका रिज़ल्ट क्या होगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। काउंसलिंग, जिन लोगों को भी आप जॉइन करा रहे हैं ना, उनकी काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग मतलब उनके अंदर जितना झोल चल रहा है ना, जितने डाउट्स चल रहे हैं ना, उनको सिम्प्लीफाई करिए। उनके अंदर के जो उलझे हुए थ्रेड्स हैं ना, उनको सिंपल करना शुरू करिए। जो भी डाउट्स हो रहे हैं, भई कैसे आपकी कंपनी बाहर की है तो मैं इस पे ट्रस्ट कर लूँ? भई कैसे नहीं विश्वास करोगे मेरी कंपनी 10.5 करोड़ का अमाउंट जमा करके रजिस्टर हुई है। मेरे हर एक प्रोडक्ट पहले यहाँ रजिस्टर होते हैं, देन हमारे शॉपिंग मॉल पर आते हैं। ऐसे ही नहीं रातों-रात हमारे सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ आप कब बताओगे? जब आपको खुद पता हो। जब आपको खुद ही नहीं पता है तो आप दूसरों को क्या ही बताओगे, है ना? तो सबसे पहले लोगों की काउंसलिंग करना भी आपको आना होगा। उनके सारे डाउट्स को क्लियर करिए। डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्या करना है? आपको अपने अपलाइन मेंटर या टीम से, टीम लीडर से या कंपनी के मैनेजमेंट से, कस्टमर केयर से, हर एक जगह आप अपने लोगों का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा कस्टमर केयर भी हमेशा आपके लिए तैयार रहता है। 7 डेज़ में से 6 डेज़ आपके लिए तैयार है 9 टू 5। और किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर इतना तैयार नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता कि और किसी कंपनी में इसका कस्टमर केयर भी एक्टिव होता है। बट हमारे कस्टमर केयर पे अब आप जब भी कॉल करोगे या ईमेल दोगे तो उसका रिप्लाई ज़रूर आता है। कंपनी आपको कॉल बैक करके, हमारी तो आईडीज़ भी टर्मिनेट होती हैं, तो हमारी कंपनी या तो कॉल करके आपको बताती है कि भई आईडी टर्मिनेट हो रही है, लाइक हो सकता है भूल गए हों, आप बहुत अच्छे लीडर हैं। आप लेकिन ये भूल गए हो कि आपको भी परचेज़ किए अपनी आईडी से साल भर हो गया, बिकॉज़ आप अपनी टीम की ही बिल्डिंग में, टीम की ही मैचिंग में कहीं न कहीं अपने बिज़नेस को प्रोवाइड करने में बिज़ी रहे। तो वहाँ पर कंपनी आपको खुद कॉल करके बताती है कि भई आपकी आईडी से भी परचेज़ होना है, इसको आप नोटिस कर लो। क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आईडी आपकी टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि साल भर हो गया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना फैसिलिटी कोई दूसरी कंपनी हमें देती। जो लोग बिज़नेस अदर डायरेक्ट सेलर्स थे पहले, वो लोग यकीनन तौर पे जानते हैं। पर ये भी है कि जो अदर बिज़नेस में काम करे हुए हैं ना, वो ज़्यादा दिन नहीं रुक पाते हैं कहीं भी, क्योंकि उन्हें आदत है सेलिंग करने। और यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए है बिकॉज़ ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ये रूट पे काम करते हैं इसलिए इनका रिज़ल्ट इंस्टेंट नहीं दिखता है। इंस्टेंट किस चीज़ का दिखेगा? जब आपने ऑलरेडी कई बार अपने ऊपर ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं किया। अगर आपने बहुत सारे केमिकल यूज़ करके रखे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको अपने एक्चुअल रिज़ल्ट को पाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज़ करते हैं, लोगों का मुहासा बढ़ने लगता है। थोड़ा टाइम दो, आप उसको बताओ कि भई अंदर का जितना भी आपका चीज़ें हैं, गार्बेज है, वो सारा पहले बाहर निकालेगा। जो भी ऑयल ग्लैंड में अंदर जितना भी डर्ट सारा जमा हुआ है, वो उसको बाहर निकाल रहा है, वो क्लीन कर रहा है अंदर से। तो इमीडिएट जब आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तो कई बार वो उस चीज़ को बढ़ाता है, लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन। तो वो करता क्या है, वो रूट में जितनी चीज़ें कचरे के रूप में जमा है ना, वो उसको बाहर निकालता है एंड देन उसकी फिर क्लीनिंग करता है। तो एटमी के प्रोडक्ट्स में आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए रहता है, अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले यूज़ कर लिए, राइट? तो इन सारी चीज़ों को कब आप बता पाएँगे, जब आप
खुद इन चीज़ों को जान रहे हों। पैनिक नहीं होए, अपने जो भी एक्सपर्टीज़ मेंटर्स हों, लीडर्स हों, उनसे काउंसल करिए, काउंसलिंग लीजिए और फिर अपने नए लोगों जो भी इनको जिनको भी आपने प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, उनकी काउंसलिंग करिए, कि भई ये रीज़न है, थोड़ा वेट कर लो। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1 महीने का टाइम होता है कंपनी के पास कि विद अ सॉलिड रीज़न अगर 1 महीने के अंदर आपको हमारे प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहे हैं या कुछ दिक्कत आ रही है, तो कंपनी उस प्रोडक्ट को वापस ले लेती है। लेकिन रीज़न जेन्युइन होना चाहिए बिकॉज़ हमारा एक फॉर्मेट है जिसको आपको फिल करके कंपनी को देना होता है बायबैक के लिए। अगर वो उस क्राइटेरिया पर नहीं उतरेगा तो कंपनी उस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, कि भई हमें प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, ऐसे ही थोड़ी कंपनी वापस कर देगी। कंपनी भी तो रीज़न जानेगी ना, क्यों रीज़न जानेगी? रीज़न इसलिए जानेगी क्योंकि कंपनी को फिर इम्प्रूव करना होगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन्स लाइक क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट जो होते हैं वो 21 कंट्रीज में जाते हैं टेस्टिंग के लिए लाइक स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं तो लगभग 20-21 कंट्रीज में भेजे जाते हैं जहाँ पे अलग-अलग टेम्परेचर है, अलग-अलग एटमॉस्फियर है, वहाँ का एनवायरनमेंटल डिफरेंट है, वहाँ का जो वेजिटेशन है वो अलग-अलग है, सारी चीज़ें अलग-अलग होने वाली कंट्रीज में भेजे जाते हैं और जो उन चीज़ों के एक्सपर्टीज़ होते हैं, उनके लैब में भेजा जाता है एंड जब ऑल ओके होता है तब हमारे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। तो कंपनी तो जान रही है कि मेरे प्रोडक्ट जल्दी किसी को रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन करना और सूट नहीं करना, 2 डिफरेंट चीज़ें। रिएक्शन का मतलब होता है साइड इफेक्ट, मतलब यहाँ फ़ायदा नहीं कर रहा है, दूसरी जगह नुकसान कर रहा है। और एक होता है सूट नहीं करना बिकॉज़ एक्सोटिक हर्ब्स के साथ भी है, तो हो सकता है कोई ऐसा इंग्रीडिएंट हो जो किसी पर्सन को सूट ना कर रहा। तो वो कंपनी जब सॉलिड रीज़न देखती है, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को वापस लेती भी, राइट? तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है 6 कोर एक्शंस। अब ये 6 कोर एक्शंस क्या हैं? 8 सिस्टम्स किसी को कोई डाउट होगा तो आफ्टर सेशन आप मेरे से पूछिएगा। अब ये है हमारा 6 कोर एक्शन। 6 कोर एक्शंस में पहला क्या है? 6 कोर एक्शन में पहला है हमारा 100% प्रोडक्ट यूज़र। 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है आप। कंपनी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उसमें आपके प्रोडक्ट यूज़र सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, जैसा मैंने पहले भी अभी बताया। उसके बाद सेकंड वाला है आपका सेमिनार्स अपने टीम के साथ अटेंड करना। टीम एंड जो भी आपके बिलवड वन्स हैं। कुछ मिसिंग हो गया यहाँ पे। तो अपने सेमिनार्स को अटेंड करना है, कंपनी जो भी आपके वन डे सेमिनार कराती है, सक्सेस अकेडमी कराती है, उन चीज़ों को यूज़ करिए। साथ ही साथ जो भी वर्कशॉप है, इफ पॉसिबल उनको भी अटेंड करिए। फिर आपका होता है स्टे अपडेटेड एवरी डे विथ अपडेट्स। कंपनी के जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लाइक यूट्यूब है, कंपनी का एफबी प्रोफ़ाइल है, फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, कंपनी का इंस्टाग्राम है। कंपनी से अगर आप व्हाट्सएप पे अटैच्ड हैं क्योंकि आप जब मास्टर लेवल पे होते हो तो कंपनी आपको अपने व्हाट्सएप के उसमें ग्रुप्स में भी ऐड करती है। तो वहाँ से जो अपडेट्स आते हैं वो आप अपने लोगों तक प्रोवाइड करें। ठीक है, व्हाट्सएप पे कंपनी खुद से ऐड करेगी बट फेसबुक पे तो आप उनको अटैच कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो ग्रुप को। इंस्टाग्राम पे आप अपने ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे तो कुछ भी कंपनी के ओके करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रुप को जॉइन करिए, अपडेट्स होते हैं उसको उठाइए और अपनी टीम में प्रोवाइड करिए। अगर आप इतना भी करते हैं ना, तो आप खुद मैंने कहा ना मैं सेल्फ मोटिवेटेड क्यों रहती हूँ? बिकॉज़ मैं कंपनी को अपडेट को फ़ॉलो करती हूँ, मैं कंपनी को हर दिन जानने की कोशिश करती हूँ। तो वो चीज़ आपके साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको कि बिज़नेस एटलीस्ट एक लोगों को बिज़नेस दिखाना ही है। क्या करना है लोगों को? हर एक व्यक्ति को कम से कम 1 दिन में 1 लोगों को बिज़नेस प्लान दिखाना चाहिए, कि भाई मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी है। आई वांट टू शेयर माय अपॉर्च्युनिटी विथ यू। लेना नहीं लेना उसकी फितरत है। बट आप अपने प्रोडक्ट को एज़ एन अपॉर्च्युनिटी किसी को शो करिए। वो आप तब कर पाओगे जब आप 100% ट्रिगर्ड होगे, उसके प्रति सक्षम हो। आप जान रहे हो कि वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है बिकॉज़ ए टू ज़ेड आपसे कहीं से भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा ना, आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। और जितने लोग भी कंपनी छोड़ के जाते हैं या कंपनी नहीं कर पाते हैं या हमेशा कंप्लेन करते हैं, यकीन मानिए उनमें ये कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि वो अपने बिज़नेस प्लान को सेल्फ किसी को शो कर सके।
वो अपने प्रोडक्ट को किसी के बिना दम पे अपने आप को शो कर सके। वो किसी भी तरह से अपनी टीम को लीड करने में कैपेबल नहीं है। और जो कैपेबल है ना, वो कभी एटमी छोड़ के जाएंगे ही नहीं। ये मेरे से आप लिखवा लीजिए। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आप मेरे को मैसेज करोगे ना, मैं आपको यही मिलूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मेरी कंपनी है क्या। और ये इसके लिए वो पता है, मेरे को भी कई लोग कहते हैं ना अंधभक्ति। अंधभक्ति नहीं है। ये वो चीज है जो मुझे पता है कि मुझे जो ड्रीम है मेरे, ये यहीं से फॉलो होंगे। क्योंकि मेरा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है मेरे कॉज को प्लान करना। मैंने किसी रीजन से इस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया था। मेरा रीजन था एक अच्छे प्रोडक्ट से अपने शरीर को और अपनी फैमिली को हेल्दी रखना। और वो रीजन ही मुझे इनकम की तरफ कन्वर्ट करता है। तो अगर आप इनकम से अपने रीजन को ढूंढेंगे तो सक्सेस में टाइम लगेगा, हो सकता है कभी ना मिले सक्सेस। लेकिन अपने यूजेस को रीजन में कन्वर्ट करेंगे ना एटमी में रहने का, तो आप 100% सक्सेस होंगे। कितना टाइम लगेगा वो आपके यूजेस पर डिपेंड करता है, आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितने दिन में 100% हो रहा है। नेक्स्ट है आपका फाइंड कंज्यूमर्स एवरीडे। आज आपने एक किसी को बीबी क्रीम दिया, उसको पसंद आया, तो नेक्स्ट डे बैठ मत जाइए, दूसरे किसी को शीट मास्क भी रेकमेंड करिए। और इसके लिए कई बार अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग इन द सेंस, किसी किसी तरह से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी डेमो आपको देना पड़ेगा। पता है, लोगों को फ्री की चीज अट्रैक्ट करती है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो अगर आपको कहीं भी मार्केट में भी अगर 500 ग्राम की चीज लेने पे अगर वहां पर 25 ग्राम का भी कोई चीज फ्री मिल रहा है ना, तो आप वहां पे सस्ती वाली चीज छोड़ करके वो महंगा 500 ग्राम वाला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ आपको कुछ फ्री मिल रहा है। जो हमारे अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपरेल्स पे जो ऑफर्स आते हैं ना, तो आपका रहेगा वो प्रोडक्ट उसी 500 रुपए का। लेकिन जब आप नॉर्मल देख रहे हैं तो वो आपको 500 रुपए का दिख रहा है। और वही ऑफर्स जब आते हैं तो उसको 4,000 बता करके आपको वहां पर 80%, 70% उसका क्रॉस कट करके फिर आपको वही प्रोडक्ट 575 का देगा और आप खुशी खुशी उठाते हो। तो ये चीजें हैं जो चीज आप अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट क्या कर रही है वहां पर? फ्री ऑफ कॉस्ट सेल, ये सारी चीजें। तो ये चीज आपको अपने बिजनेस में भी कई बार करनी पड़ेंगे, और इसके लिए आपको किसी को प्रोडक्ट फ्री में देने की जरूरत नहीं है। फ्री में आपको क्या करना है? उनका डेमो करना है। फ्री में प्रोडक्ट देंगे तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू आप खुद घटा देंगे। आप उसको दीजिए, लेकिन उसको ये बोलिए आपको ये प्रोडक्ट फायदा करता है तो आप इसकी पेमेंट मुझे करिए। और उसको फायदा करेगा। उसकी जो प्रॉब्लम है ना, उसकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। चाहे वो ब्रश हो गया, पेस्ट हो गया, और वो पेमेंट मिलती है। मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि पेमेंट मेरी रोकी हो। मुझे नेक्स्ट डे ही मिल गई है पेमेंट। शिखा तेरे प्रोडक्ट वाकई सही है। एक 100% रिजल्ट लेने में भले हफ्ते 10 दिन लगे, लेकिन इंस्टेंट जो इफेक्ट है ना प्रोडक्ट का, वो आपको तुरंत पता चलता है। और इसके लिए किस तरह से प्रमोट करना है, क्या चीज बतानी है, क्या यूएसपी पॉइंट है, उस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, उसके लिए आप अलग अलग जो बुक्स हैं उनको पढ़िए। वीडियोस होते हैं, हम लोगों के लाइव सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, इनको देखिए। इनसे भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। कंपनी खुद अपने ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करती है, उनको भी ज्वाइन करिए। साथ ही साथ कंपनी अपने खुद के वीडियोस वगैरह फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमेशा प्रोवाइड करती है, उनको फॉलो करिए, वहां से निकालिए और अपने लोगों तक पहुंचाइए। और सबसे पहले खुद रीड करिए एंड विजुलाइज करिए। कंपनी के एटमी चैनल पर आपको अलग अलग तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगे। कंपनी के बिजनेस प्लान से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब पर जाएंगे तो कंपनी की A to Z डिटेल आपको वहां पर वीडियो मॉल में मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि किसी यूट्यूबर, एटमी यूट्यूबर से आपको नई बात समझ आ रही है, तो आप कंपनी के डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए ना। और अगर किसी अच्छे लीडर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको A to Z फॉलो करिए कि वो किस तरीके से काम कर रहा है।
इस तरीके से आप अपने नोट सेल्फ बनाइए, अपने वीडियोस को देखिए और उससे रिलेटेड अपने लोगों को जानकारी देने की कोशिश करिए। कॉल पे कर सकते हैं, ऑडियो में कर सकते हैं, वीडियोस बना करके कर सकते हैं अगर आप कैपेबल हैं। और नहीं तो अपने बनाए हुए वीडियोस या जो भी आपके मेंटोर्स हैं या वो जो जिस मटेरियल को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एटलीस्ट टीम में प्रोवाइड करिए। तो कनेक्ट तो करना पड़ेगा। ये 6 कोर एक्शंस थे जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिन्हें हम एटमी के 8 हो गया हमारा स्टेप टू सक्सेस, 6 हो गया हमारे कोर एक्शंस एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट 4 बिजनेस वैल्यूज। अब ये 4 बिजनेस वैल्यूज क्या है? 4 बिजनेस वैल्यूज में से पहला है नेवर प्ले विथ पीपल ईगो एंड नेवर प्ले विथ पीपल्स मनी। किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो आपका अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, आपका कंज्यूमर हो, उसके पैसे से कभी खिलवाड़ नहीं करिए। पैसे से मतलब कभी एमआरपी से ज्यादा देने की कोशिश मत करिएगा, उसको अननेसेसरी डिस्काउंटेड प्राइस देने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। एंड इवेंचुअली आप कभी भी उसको ये बोल करके कि मुझे आप पैसे भेज दो और उसको प्रोडक्ट नहीं भेजना या उसके पॉइंट को इधर उधर कर देना, ये सारी चीजें कभी मत करिएगा। नॉर्मली जो लीडर्स होते हैं ना, इस तरह से करते हैं। तो मैं आपको लिख के बता दूं, जो भी लीडर्स इस तरह से बिजनेस करते हैं ना, वो ज्यादा दिन सक्सेस नहीं हो पाते। फिर उनकी डाउनलाइन हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है कि मैंने तो इनको पैसे दिए थे, इन्होंने प्रोडक्ट नहीं भेजा, इन्होंने मेरा 2,000 रुपए रख लिया, 4,000 रुपए रख लिया, फलाना रख लिया, ढमाका रख लिया। राइट? तो क्या करना है? कभी भी अपने जो भी मेंबर्स होते हैं उनके पैसों से, अपने कंज्यूमर के पैसों से, मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आप इस तरह से कोई घालमेल करते हैं ना, तो वहां पर एक जो ट्रस्ट बिल्डअप है वो ब्रेक हो जाता है। आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी। अगर आपने पैसा लिया है किसी से, क्योंकि उसने आप पे ट्रस्ट किया है ना, तो आपको अगर उसने इमीडिएट पैसा दिया तो तुरंत उसका ऑर्डर प्लेस करिए और उसको वो स्क्रीनशॉट भेजिए कि भाई तुम्हारा ऑर्डर प्लेस हो गया। ये होता है ट्रस्ट डेवलपमेंट। ये नहीं कि अरे आज नहीं कर पाए, आज टाइम नहीं मिला, बाहर चले गए थे, तो भाई पैसे मंगाए क्यों तुरंत? पैसे तभी मंगाओ ना जब आप फ्री हो। उसको बोल दो कि भाई आज मैं खाली नहीं हूँ, कल मैं आपको ऑर्डर लगाता हूँ, या चलो मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ, जूम पे आओ, मैं आपको ऑर्डर लगाना सिखाता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेक्निकली साउंड नहीं होते, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हम आपको पैसे भेज दे रहे हैं, आप मेरा ऑर्डर लगा दो, ये है वो है, सारी चीजें। तो आप अगर उस समय फ्री नहीं हो तो उसको बोलो कि ठीक है भाई पैसे भेज देना, बट आज मत भेजो, आज मैं खाली नहीं हूँ। लेकिन अगर उसने पैसे आपको दिए हैं, आपने मांगे हैं, तो इमीडिएट उसके पैसों को ऑर्डर प्लेस करिए और उसको स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ये होता है ट्रांसपेरेंट बिजनेस। कभी किसी के ईगो से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि उसको इतने बड़े बड़े सपने आप दिखा दो कि भाई तुम आज ज्वाइन किए हो, कल तो तुम इंपीरियल मास्टर बन ही गए, ये देखो तुम्हारे नीचे दो दो क्राउन मास्टर टहल रहे हैं और तुम तो भाई राजा हो, ये है वो है। कुछ नहीं। आप उस व्यक्ति को समय से पहले, डेवलप होने से पहले ही मार दे रहे। आप उसको बताओ कि भाई एटमी में हर चीज पॉसिबल है, लेकिन आप जब काम करोगे तब, जितना काम करोगे उतना आएगा। शेरॉन रोज मास्टर की तरफ मेहनत करोगे तो वो बनोगे, डायमंड मास्टर की तरह मेहनत करोगे तो वो बन जाओगे, सेल्स मास्टर की तरह मेहनत करोगे वो बन जाओगे, नहीं तो एजेंट, स्पेशल एजेंट की तरह मेहनत करोगे तो वो बन जाओ। जो मेहनत करोगे वो बनोगे जरूर। एटमी में ये 100% श्योर है कि जितनी मेहनत आप करोगे उतना आएगा जरूर। मेहनत करोगे आप 4,000 अमाउंट वाली और कोशिश करोगे कि आपके अकाउंट में हर महीने 4-4 हजार, 4-4 बार, 5 बार बार क्रेडिट हो, तो वो मुश्किल। क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत कब तक करना है? कम से कम 5 से 7 साल तो आप लिख लो कि मेहनत करनी ही करनी है। और मेहनत ही तो करनी है, करना क्या है? जॉब में आखिर मेहनत करते ही हो ना, यहाँ पे करो आप। घर में आखिर खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारा काम आप करते ही हो ना, यहाँ पे अपना काम करो। कोई भी चीज बिना मेहनत के तो हो ही नहीं सकती है ना। पढ़ाई के लिए मेहनत करी थी ना तो डिग्रीज मिली, यहाँ पे मेहनत करोगे तो लेवल्स मिलेंगे। यहाँ पे चाहोगे आप बैठे बैठे चुटकी बजा करके, तो मुश्किल है। तो क्लैरिटी रखिए। नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी और डाउनलाइन इन द फ्रंट ऑफ एवरीवन। कुछ लोग होते हैं खुद काम नहीं कर रहे हैं,
मेहनत एक रत्ती की भी नहीं है, कम अपने टीम के खुद के लगाए हुए लोगों से कभी कॉल पे बात नहीं करते हैं और कहेंगे कि अपलाइन नहीं साथ दे रहा है, कंपनी बेकार है, ये है, वो है, बिज़नेस नहीं आ रहा है, पॉइंट नहीं आ रहा है, मैचिंग नहीं हो रही है, रोना रोएँगे। एक तरफ तो मेरा इतना ज़्यादा हो गया, दूसरी तरफ नहीं हो रहा। भाई एक तरफ अगर अच्छा लोग बड़े गर्व से कहते हैं, मेरा एक तरफ 54 लाख पॉइंट हो गया, एक तरफ 1.5 लाख भी मैच नहीं कर रहा है। सोचो जो 54 लाख, 22 लाख, 50 लाख जो भी 1 करोड़ पॉइंट आपके एक तरफ हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? यानी कि कहीं तो काम हो रहा है ना, तभी तो वो 54 लाख, 55 लाख, 1 करोड़ 20 लाख जो भी पॉइंट बन रहा है वो आ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको दूसरे साइड मेहनत करनी है, यानी कि एक तरफ तो आपका ऑटोमेटिक बिज़नेस तैयार हो चुका है, तो आप दूसरे साइड मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? दैट मीन्स कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो और फिर आप कंप्लेन करते रहते हो। तो क्या करना है? कंप्लेन नहीं करनी। कंप्लेन करनी है तो खुद से करो कि मैं ये नहीं कर रहा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जिस दिन हम लोग ये काम करना शुरू कर दें ना, कंप्लेंट से हट करके अपने आप के कंप्लेंट को सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में ही है। कंसल्ट विद अपलाइन कंपनी बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कंपनी अपना किसी भी तरह के बिज़नेस स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज़ कर रहे हो, आपको लगता है कि मैंने अपने पहले बिज़नेस में किया था या मैं एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहा हूँ, स्टार्टअप की तरह सोच रहा हूँ, तो मेरे को अगर इस तरह से करें तो ये होगा। तो उसके लिए पहले एक बार कंपनी से आप बात कर सकते हैं, अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, एक जनरल म्यूचुअल सजेशन लीजिए कि सर या मैम ये मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे किया जाए तो क्या होगा? जिन्होंने किसी ने ऐसा किया है तो उसका उसको रिज़ल्ट क्या मिला है? तो वहां से आपको एक बेस मिल जाएगा कि हाँ भाई जितने लोगों ने इसको किया था उसको क्या फायदा हुआ और जो नहीं अगर इसमें किसी ने किया तो उसका क्या ड्रॉबैक आया। तो आपको वहां से क्या मिलेगा? कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा कि अगर हम इस डायरेक्शन में काम करते हैं तो ये फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, वो एक आइडिया मिल जाएगा। राइट? हर जगह अपने उतावलेपन को हमें नहीं दिखाना है कि हमें तो सब आता है, हमें तो सब पता है। हमने पिछली कंपनी में अगर आपने सब चीज़ किया था तो पिछली कंपनी छोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये भी तो सोचो। अगर सब चीज़ पिछली कंपनी की तरह ही है, सब आता ही है, तो पिछली कंपनी क्यों छोड़ी? पिछली कंपनी में सक्सेस क्यों नहीं हुई? क्यों एटमी में? तो रीज़न यही है कि या तो वो कंपनी हो सकता है कंपनी भी खराब हो, आई मस्ट नॉट से इट अबाउट दैट कि कंपनी सही होगी, आप ही में गड़बड़ था, जो भी गड़बड़ था। गड़बड़ तो था कहीं न कहीं। तो अगर सब चीज़ वहाँ के सही था, तो गड़बड़ ही नहीं होती और अगर सब चीज़ वहाँ सही नहीं था, तो उसको सही करने की कोशिश करनी है, किसमें? एटमी में। और उसमें भी कंपनी आपकी मदद करती है, आपके पास कस्टमर केयर का बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सिर्फ़ एक अपना मेल डालिए अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आंसर आपके पास होगा, नहीं तो कॉल आएगी आपको उससे रिलेटेड कि भई आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि भई अपलाइन साथ नहीं दे रहा, मेरा अपलाइन ही भाग गया है, मेरा तो कोई मेंटर ही नहीं है, तो आप कंपनी को मेल करो ना। आप कंपनी को बोलो कि भई मेरा कोई अपलाइन नहीं है, मुझे अपने ऊपर के लोगों से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे एटमी में काम करना है, आप मुझे बताओ मैं कैसे करूँ? तो कंपनी विल सजेस्ट यू और कंपनी विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म कि ठीक है, हम आपके लिए ये कर सकते हैं या वो नियर बाय जो भी एजुकेशन सेंटर होगा या जो भी वो कोई लीडर होगा वहाँ के, वो उसको आपको कनेक्ट करेगी। वो कंपनी अपने बिहाफ पर आपको ट्रेन करेगी, राइट? तो ये सारी चीज़ों को बिज़नेस वैल्यूज़ में काउंट किया है। लास्ट जो है दैट इज़ रेगुलर कम्युनिकेशन विथ अपलाइन्स एंड डाउनलाइन्स, जिसे हम अपना फॉलो ऑन भी कहते हैं। फॉलो ऑन क्या होना चाहिए? अपलाइन से भी आपको कनेक्ट में रहना चाहिए। जिन लोगों के अपलाइन है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनसे अपने राय विचारों को रखिए कि भई ये मेरे को दिक्कत आ रही है, इसमें मैं कैसे करूँ? या सर मैंने आज इनसे बात करी तो इनसे ये मेरा ऑर्डर कनेक्ट हुआ, ये हुआ, वो। तो ये क्या होता है? एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, म्यूचुअल बॉन्डिंग बढ़ती है। अपने डाउनलाइन्स के कनेक्टेड और यकीन जानिए, मैं ये भी जानती हूँ कि हर एक व्यक्ति को, हर एक डाउनलाइन को, अपलाइन को रोज़-रोज़ कॉल करना भी मुश्किल है। तो उसके लिए आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अपडेट्स डालते रहिए। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट होते हैं, उनका इस्तेमाल करिए। टेक्निकली साउंड बनिए। हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ देना इज़ नॉट एन ऑप्शन। हर चीज़ का सॉल्यूशन बनाइए। प्रॉब्लम तो है ही ना भई, करना क्या है? करना है सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो क्रिएट होने के लिए ही है। आपको क्या करना है? आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है।
लेकिन लोग प्रॉब्लम ही लेकर के परेशान होते हैं। एक अभी सॉल्व कर नहीं पाते, दूसरी लेकर के खड़े हो जाते। तो बेटर टू ऑप्ट द ऑप्शन कि उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। प्रॉब्लम तो है ही, हमें मालूम है कि एटॉमी में काम नहीं कर पा रहे हैं हम। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में फॉलो करिए ना। क्या आप ये 864 सिस्टम कर रहे हैं? अगर आप में से 100% लोग इस 864 सिस्टम के 100% रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, तो वो एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि मैं एटॉमी से इनकम नहीं उठा रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं एटॉमी से इनकम नहीं उठा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जितनी मेहनत मैं करती हूँ, मुझे उससे ज़्यादा एटॉमी में मिल रहा है। तो यहाँ पर वही है, आप जो मेहनत कर रहे हो वो आप जानते हो, यू आर द ऑनेस्ट वन। सो गिव योरसेल्फ अ रिप्लाई। आप अपने आप को वो जवाब दीजिए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, ऑनेस्टली जो मेहनत कर रहे हैं, टीम जो कर रही है वो नहीं, आप जो कर रहे हैं अपने लिए, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? और अगर सेटिस्फाइड हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर डिससेटिस्फाइड है, कंप्लेंट है, तो वो कंप्लेंट आपके किसी दूसरे से नहीं, आपकी सेल्फ से होनी चाहिए। लेकिन 100% में से 90% लोग इन कंप्लेंट्स के जिम्मेदार दूसरे किसी को ही बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हो सकता है मेरी बात अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि इन 3 साल की जर्नी में मैंने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी हर संभव प्रयास कर रही है हमारे लिए, और कहीं न कहीं अगर हम स्लो हो रहे हैं, तो वो सेल्फ इनएक्टिवनेस की वजह से है। और अगर फास्ट हैं, तो आप कहते हो कि हम कर रहे हैं। स्लो होते हैं तो हम स्लो हैं, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं हम? कुछ अच्छा होगा तो क्रेडिट गोज़ टू मी, और बुरा होगा तो क्रेडिट गोज़ टू देम। व्हाई? सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अपने हिसाब से, कि मैंने जो भी आज आप लोगों को इस 864 सिस्टम में बताया, ये मुझे बहुत फ्रूटफुल लगता है, और मैं इस चीज़ पर काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मैं अभी आपको बताऊँ, इस 864 के 100% सिस्टम को मैं भी फॉलो नहीं कर पाती, ड्यू टू एनी रीज़न। लेकिन उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस ये ज़रूर आता है, क्योंकि मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करती। मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ ना, उसका मुझे फ्रूट मिल रहा है, उसका रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे को सुनने के लिए, इस सेशन को सुनने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे सेशन अच्छे लगते हो ना, तो मुझे फेसबुक पे एटॉमी वुमनिया के नाम से, इंस्टाग्राम पे एटॉमी वुमनिया के नाम से, और यूट्यूब पे एटॉमी वुमनिया के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे मेरा आशिका वर्मा के भी नाम से जो प्रोफाइल है, वहाँ पे भी आप मुझे अटेंड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी चीज़ें हों तो उसको आप ज़रूर शेयर भी करा करिए। मैसेजेस जो भी जाते हैं, पोस्ट जो भी जाते हैं, उसपे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और आज का सेशन कैसा लगा? आप में से कोई भी अगर कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, लगा कि हाँ, कुछ जगह पे मैं गलत हूँ, या कुछ जगह पे आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें जो बोली जा रही हैं सही है, कंपनी जो ये 864 सिस्टम दे रही है, इसे आप 100% फॉलो कर सकते हैं। तो आज मेरी तरफ से ये गारंटी के रूप में लिख लीजिए कि आप कभी सक्सेस नहीं होंगे एटॉमी में, ये तो हो ही नहीं सकता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा, लेकिन डिपेंड इतना है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। और कभी भी किसी को कंप्लेंट अगर है ना, एक बार अपने अंदर ज़रूर झाँकिएगा कि उस कंप्लेंट के ज़िम्मेदार आप तो खुद नहीं हैं, और मिलेगा आप ही को, क्योंकि आप खुद ज़िम्मेदार हो। क्योंकि मैंने अपने आप से भी ये नोटिस किया है कि जब मुझे कभी दिक्कत होती है, लाइक मैंने बताया ना, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए मैं खुद कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हूँ। और कभी भी हमेशा अपने अपलाइन पे और डाउनलाइन पे डिपेंडेंट मत रखिएगा। आज आज का मेरा ये सक्सेस मंत्रा एक नोट करिए, कि एटॉमी में अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो सेल्फ डिपेंडेंट रहिएगा। कभी किसी अपलाइन पे या डाउनलाइन पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। क्योंकि कब अपलाइन आपका धोखा दे जाएगा, कब आपका डाउनलाइन धोखा दे जाएगा, कोई नहीं जानता। बिकॉज़ हर किसी को कमाना है। तो लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, लोग इनकम पर भाग जाते हैं, तो कब आपका कौन कितने दूर तक साथ देगा,
वो सिर्फ़ आप हैं आपके लिए, जो आपका पूरे दूर तक साथ देंगे, बाकी कोई ऊपर वाला नहीं दे रहा है, कोई डाउनलाइन नहीं देगा, राइट? तो इसलिए हमेशा खुद पे भरोसा रखिए, अपनी कंपनी पे भरोसा रखिए और ट्रस्ट कीजिए इन सारे स्टेप्स को। और जिस दिन आपने 100% क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं अभी 864 के पूरे-पूरे सिस्टम को फ़ॉलो नहीं कर पा रही हूँ, अराउंड 95% तक मैं फ़ॉलो करती हूँ। लेकिन मैं सैटिस्फाइड हूँ कि मैं एटमी जैसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ी हुई हूँ। वो नासमझ हैं जो एटमी जैसे प्लेटफ़ॉर्म को छोड़कर जाते हैं और फिर इसे बुरा-भला कहते हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम नहीं समझना है। उन्हें वो इनकम की चार चाँद जो है चौका चकाचौंध जिसे हम कहते हैं, वो कहीं न कहीं दिखती है और फिर वो लोग उस सिस्टम को भी नहीं कर पाते हैं और फिर कहते हैं ना घाट के रहे ना घर का ना घाट का, वही वाली हालत होती है। तो इधर से भी जाते हैं, उधर से भी जाते हैं और एटमी का सिस्टम है कि आईडी अगर आपकी टर्मिनेट हुई, तो आप कहीं पर भी जॉइन नहीं कर सकते हैं दोबारा। और अगर आपने सेल्फ किया है, तो भई आईडी आपकी जब अनफ्रीज़ होगी, तो फिर वो आप सबसे डाउन में जाओगे। तो जो थ्रू आउट मेहनत की है ना, उसको बर्बाद नहीं होने दीजिए। अगर आपको आज भी लगता है कि एटमी में मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, टेक योर टाइम, गिव अ पॉज़, थोड़ा-सा टाइम लीजिए और पॉज़ करिए। लेकिन दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाना इज़ नॉट एन ऑप्शन। सो बेटर कि आप उस चीज़ को फ़ोकस करिए कि मेरे से क्या गलतियाँ हो रही, मैं किस चीज़ में कम रह रहा हूँ। हो सकता है मैं अपनी टीम तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। हो सकता है मैंने उसको जॉइन तो कराया लेकिन मैंने फ़ॉलो ऑन नहीं लिया। हो सकता है वो मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होगा, हो सकता है उसके कुछ डाउट्स होंगे मैंने क्लियर नहीं किए एंड द सेम डाउट्स ही इज़ हैविंग और शी इज़ हैविंग, वो उसी डाउट में रह गया और इधर-उधर भटक गया। तो जिसको भी जॉइन कराइए ना उसका ए टू जेड हर चीज़ क्लियर रखिए और वो तब कर पाएँगे जब आप एश्योर्ड होंगे। बट मुझे ये भी पता है इस थ्रू आउट सेशन में भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसे सुनेंगे, समझेंगे लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। तो कोई नहीं, एक बार आप इसे फॉलो करके देखिए 864 सिस्टम को, बाकी सारी चीज़ें आप साइड में रख दीजिए। लेकिन 864 सिस्टम को भी अगर आप लिटरली जेनुइनली बाय हार्ट अगर फॉलो करते हैं ना, तो मेरी गारंटी है कि एटमी में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू आप सभी लोगों को। किसी का कोई क्वेरी हो तो अभी हम लोग 1-2 मिनट दे सकते हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं अभी कमेंट भी देख रही हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू इतने प्यारे-प्यारे कमेंट देने के लिए क्योंकि ये आप लोग का कमेंट ही है जो मोटिवेशन एक लेवल और हाई कर देता है। और किसी की क्वेरी अगर नहीं है, तो सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना और यकीन मानिए एटमी से बेहतर कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है और ये भी मेरी तरफ से लिख कर के रख लीजिए कि ज़ूम चले ना चले, यूट्यूब चले ना चले, शिखा वर्मा आपको हमेशा एटमी में ही दिखेगी क्योंकि शिखा वर्मा के दिल, दिमाग हर जगह एटमी छप चुकी है। ये प्रोडक्ट्स मेरी जान है, ये बिज़नेस मेरी शान है। तो मैं हमेशा आप लोगों को यहाँ पर मिलूँगी और एटमी से रिलेटेड अगर आप लोगों को ज़रा-सा भी डाउट होता है ना, तो आप चाहें तो मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद और मंडे हम लोग मिलते हैं अपने सेशन के साथ।